हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.4 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज इस वीडियो के अंदर जो भी प्रश्न रह गए हैं आपके, वो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपके जो क्वेश्चन हमने करा दिए थे वो बच्चों 14 तक बच्चों हमने कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन आपका 15 चलने वाला है। तो देखिए बच्चों 15 क्वेश्चन में क्या है, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण हमें दे रखा है। देखिए यहाँ पर ना एक्चुअली ये जो अब क्वेश्चन हैं यहाँ के बाद 15 के बाद और 15वां, ये बच्चों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको ये लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। और आपको मैंने चैप्टर नंबर 6 में रेट ऑफ चेंज वाले जो क्वेश्चंस कराए थे लगभग उनसे सिमिलर हैं ये क्वेश्चंस, यानी उस कॉन्सेप्ट का हल्का सा यूज होगा और वहाँ से फिर हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पर हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमसे क्या कहा है बच्चों कि बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण दे रखा है ये, यानी 0,0 से गुजरने वाला एक ऐसा वक्र का समीकरण। तो बच्चों देखिए 0,0 से गुजरने वाले का मतलब क्या है, यानी बिंदु 0,0 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण निकालना है आपको। क्या निकालना है? वक्र का समीकरण निकालना है। ठीक है, और जिसका अवकल समीकरण हमें दे रखा है बच्चों, अवकल समीकरण हमें क्या दिया है, y डैश बराबर e की पावर x sin x। तो बच्चों यहां पर एक बात आप गौर दीजिएगा, अगर कोई वक्र है और वो 0,0 से जा रहा है यानी गुजर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक x का मान होता है, एक y का मान होता है। यानी y बराबर 0 होगा यदि x बराबर क्या है, 0 है। यानी यदि x बराबर 0 होगा तो y का मान भी क्या होगा, 0 होगा। यानी जो पॉइंट्स हमें पीछे के सवाल 11, 12, 13, 14 में दिए थे वो पॉइंट्स हमने यहाँ से इस तरीके से निकाल लिए। कैसे निकाली कि इस बिंदु से होकर कोई वक्र गुजर रहा है, तो जब कोई वक्र या कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है तो जो वो बिंदु होते हैं उस बिंदु में एक मान जो पहला वाला होता है वो x का होता है, जो दूसरा मान होता है वो y का होता है। ये बात तो आप जानते होंगे, 10th क्लास में आपने बहुत सारी रेखाएं किसी बिंदु से गुजारी होंगी। तो जिस भी बिंदु से हम किसी रेखा को गुजारते हैं और उस रेखा के अंदर जो भी वेरिएबल आ रहे हैं दो टाइप के, तो उसमें जो पहला मान होता है वो x का होता है, दूसरा मान होता है वो y का होता है। ये तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो बस इस बिंदु से होकर यानी मूल बिंदु से होकर कोई वक्र गुजर रहा है, उसका समीकरण निकालना है। तो वो 0,0 से गुजर रहा है तो इसमें पहला मान x का होगा और दूसरा मान y का होगा। इट मीन्स यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा, ये भी 0। और अवकल समीकरण क्या दे रखा है बच्चों में, y डैश बराबर e की पावर x साइन x, y डैश बराबर e की पावर x साइन x। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन रूल लगा देना है आपको। क्या लगा देना है, वेरिएबल सेपरेशन रूल। तो बच्चों आप कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप ऐसा कीजिए बच्चों, y डैश बराबर e की पावर x साइन x। तो आप y डैश तो ये है, इंटीग्रेशन का सिंबल ले लीजिए बच्चों आप इसको, यानी y डैश को हम क्या ले सकते हैं, देखिए आप जानते हो कि जो y डैश मीन्स होता है वो dy ओवर dx होता है। तो हम इस y डैश की जगह क्या लगा सकते हैं, dy ओवर dx ले सकते हैं और e की पावर x साइन x। अब यहाँ पे लगाइए आप वेरिएबल सेपरेशन रूल, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको पता ही है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका इधर कर दें तो dy बराबर e की पावर x साइन x dx। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लीजिए, 1 dy बराबर e की पावर x साइन x dx, e की पावर x साइन x dx। तो बच्चों एक तो तरीका ये है कि आप इसको i मान लें इस वाले पोर्शन को और फर्स्ट सेकेंड से कर दीजिए, तो वहाँ पे बच्चों बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आप यूज कीजिए, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स बराबर, ये होता है बच्चों ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक, ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने कराया तो वैसे नहीं है, लेकिन अब मैं आपको लिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे तो आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए देखो मैं आपको इसको बुक में ही बता देता हूँ, एनसीईआरटी में कहाँ है ये फॉर्मूला, जो कि बुक में ही है वैसे ये फॉर्मूला, लेकिन मैंने कराया नहीं था क्योंकि यूज आप जानते हैं अभी तक इसका कहीं हुआ नहीं है, अब यूज हो रहा है। देखिए ये फॉर्मूला है, पेज नंबर आप देखना बच्चों, इसको जो है 395 के आसपास 95 पर है बच्चों ये फॉर्मूला। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही है, और ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, बी कॉस बी एक्स, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, बी कॉस बी एक्स है, बी कॉस बी एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक, आप देख लीजिएगा, वैसे इसका यूज अब हुआ तो मैंने अभी करा दिया आपको। ठीक है, फॉर्मूला तो यहाँ पर है क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे e की पावर ए एक्स, तो ए की जगह क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एन साइन बी, बी की जगह भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वही है ना। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे यानी कि ये एक तरीके से इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है, एंड प्लस सी भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम करेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो यहाँ तो हो जाएगा y, और यहाँ पर ही हो जाएगा, यहाँ भी a की जगह 1 और b की जगह भी 1, तो फॉर्मूला क्या होगा a की पावर ए एक्स यानी 1x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर a की जगह 1 साइन 1x माइनस 1 कॉस 1x। ठीक है, ये एंड प्लस सी। e की पावर x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो गया, और यहाँ साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। तो ये आ गया आपका बच्चों जनरल सॉल्यूशन। अब आपको निकालना है क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x और y के मान यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो y की वैल्यू 0, e की पावर x की वैल्यू 0 अपॉन 2, यहाँ साइन x की वैल्यू 0 डिग्री माइनस कॉस x की वैल्यू 0 एंड प्लस सी। तो बच्चों ये 0, e की पावर 0 का मान क्या होता है 1, यानी यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2, जो कि e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। ठीक है, एंड अपॉन 2, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 एंड प्लस सी। तो फाइनली 0 बराबर इसका अंदर करेंगे तो माइनस 1/2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/2 आ गई। अब इस सी के मान को वापस यहाँ पर आप लगा दीजिए, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी y बराबर ए की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, सी की वैल्यू 1/2। भाई विशिष्ट हल में क्या होता है, जो भी इंटीग्रेटेड कांस्टेंट होता है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो वही हमने हटा के उसकी जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, और वो कैसे ली, निकालने के बाद जो मिली है वो कोई भी, मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 15वां क्वेश्चन हो गया। तो लैंग्वेज को आपको समझना है, पॉइंट्स आपको निकाल लेने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालने हैं, फिर सेपरेशन रूल लगाना है, वेरिएबल सेपरेशन रूल, फिर वहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और फिर वहाँ से सी की वैल्यू निकाल कर वापस नहीं लगा देनी है, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में जो वैल्यू हमें दी है वो है अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अवकल समीकरण हमें दे रखा है एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू एंड वाई प्लस टू। ओके, के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला वक्र का समीकरण। यानी किस बिंदु से गुजर रहा है? बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला वक्र का समीकरण हमसे पूछा है। यानी जो कर्व इक्वेशन हमसे पूछी है वो कहाँ से गुजरनी चाहिए बच्चों? 1, -1 से गुजरनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, इससे गुजर रही है तो इट मीन्स यानी y बराबर -1, यदि क्या हो जाएगा x बराबर 1। भाई इससे गुजर रही थी, एक x का मान एक y का मान, तो यदि x बराबर 1 तो y की वैल्यू क्या होगी? -1। तो ये पॉइंट्स आ गए और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा है। अब बस आपको सॉल्यूशन निकाल लेना है वक्र का। तो सबसे पहले यहाँ से x dy ओवर dx बराबर x प्लस 2 एंड y प्लस 2। तो इसका आप इधर कर दीजिए बच्चों मल्टीप्लाई। तो x dy बराबर इसका अपन गुणा करेंगे तो x प्लस 2 तो ये है और ये y प्लस 2 है और ये इधर आके हो जाएगा भैया dx। तो वेरिएबल सेपरेशन रूल हम यहाँ पे लगा रहे हैं, एक्स एक्स वाले एक तरफ वाई वाई वाले एक तरफ। तो देखिए बच्चों, ये dy तो है, इसको नीचे ले आओ तो y प्लस 2 एंड ये x प्लस 2 dx और ये x को ले आओ नीचे। भाई ये x डिवाइड में आएगा ना, ठीक है। यानी x प्लस 2 अपॉन x dx और इधर dy अपॉन y प्लस 2। तो इंटीग्रेशन dy अपॉन y प्लस 2 बराबर, यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इस x का लाला डिवाइड दे दीजिए। तो इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x dx। तो इंटीग्रेशन dy अपॉन y प्लस 2 बराबर, इससे तो कट गया तो इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 और x की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो -1 एंड dx। अब समाकलन करने पर, समाकलन जब आप करेंगे तो 1/y एक तरीके से ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस y प्लस 2 और यहाँ 1 का क्या होगा बच्चों x और 2 x की पावर -1 का तो x की पावर -1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस c। तो यहाँ से आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा log y प्लस 2 बराबर x प्लस, भाई x की पावर ऊपर क्या हो गई 0 और नीचे क्या हो गया ये भी 0 हो गया। तो पूरा ये तो वैल्यू ही बन जाएगी, गड़बड़ हट जाएगी ये तो पूरी वैल्यू, ठीक है। तो या फिर आप ऐसा कीजिएगा, सुनिए, आप यहाँ पर ये मत कीजिए, आप थोड़ा सा यहाँ पर, नहीं तो यहाँ इन्फिनाइट वाली कंडीशन बन रही है बच्चों, दिक्कत रहेगी फिर वो। आप यहाँ पर क्या कीजिए, ये x को आप ऐसा करिए बटे में रहने दो, यानी इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 अपॉन x dx। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो 1 का तो x हो जाएगा और ये 2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का हो जाएगा log मॉडुलस x प्लस c। ऐसे कर दीजिए आप, ठीक है, झंझट खत्म। अब देखिए बच्चों, ये आ गया आपका क्या जनरल सॉल्यूशन। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो पॉइंट्स लगाइए, यानी x बराबर 1 और y बराबर -1 रखने पर। तो रखो भाई, रखो इसमें। तो y बराबर, y की तो वैल्यू लगाओ, y की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू है बच्चों -1। तो log -1 प्लस 2 बराबर x की वैल्यू 1 प्लस 2 log मॉडुलस x की वैल्यू 1 एंड प्लस c। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भैया log 1 बराबर 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, 1 प्लस 2 log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस c। तो 0 बराबर, ये तो 0 हो ही गया, 0 बराबर 1, ये 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1।
सी की वैल्यू क्या आ गई -1। अब इस सी की वैल्यू -1 को उठा के रख दीजिए बच्चों आप यहाँ पे, तो आपका ये वक्र का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। यानी log मॉडुलस x प्लस 1 सॉरी y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log मॉडुलस x एंड प्लस सी की वैल्यू क्या निकाली आपने -1, तो -1। तो फाइनली यहाँ से जो आपका आंसर आ गया y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log मॉडुलस x -1। आप चाहें तो log वाले एक साइड ले सकते हैं, फिर log को मल्टीप्लाई में भी आप ले सकते हैं प्लस में है तो, वरना आप इतना मत कीजिएगा, यहीं छोड़ दीजिएगा, नॉर्मली आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हो गया। अब देखिए बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि लैंग्वेज को अगर आपने पकड़ लिया तो बात बन जाएगी, और लैंग्वेज को नहीं पकड़ा तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है बच्चों 17 क्वेश्चन में, बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए 0, -2 से गुजरने वाले, तो यहाँ पर आप फोकस कीजिए 0, -2 से गुजर रहा है, तो जो 0, -2 से, तो इट मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी -2। यदि x बराबर क्या हो जाएगा 0, भाई एक x का मान एक y का मान, तो y की वैल्यू -2 x की वैल्यू 0, इससे गुजर रहा है ना, इसलिए एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो बच्चों x, y बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है बच्चों, आपने बच्चों पढ़ा होगा, मैंने आपको अवकलन के अंदर भी पढ़ाया था कि किसी x, y पर बिंदु की प्रवणता क्या होती है dy/dx। यानी एक बार अवकलन करने पर किसी बिंदु पर अगर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो उसकी प्रवणता होती है। तो प्रवणता होगी बच्चों यहाँ पे x, y पर dy/dx। ठीक है, dy/dx। तो ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है कि x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, यानी x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल। तो y निर्देशांक क्या y है, यानी यहां पर हमें ये दे रखा है प्रवणता y निर्देशांक और प्रवणता, इनका गुणनफल y निर्देशांक और प्रवणता। ठीक है, x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी ये, और उस बिंदु के y निर्देशांक यानी y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, तो बराबर है x निर्देशांक के। ये कंडीशन है बच्चों, यहीं से हमारा निकलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी y निर्देशांक और उस x, y की प्रवणता का गुणनफल बराबर है उस बिंदु के x निर्देशांक के। इस बिंदु के y निर्देशांक और x, y से होकर जाने वाली प्रवणता का गुणनफल बराबर है इस बिंदु के x निर्देशांक के। तो y निर्देशांक क्या है, यहाँ पे y है, और प्रवणता क्या है बच्चों dy/dx बराबर x निर्देशांक क्या है x, और ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से लैंग्वेज को फाड़ के आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अब यहाँ के बाद नॉर्मली हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, पॉइंट्स हैं, वेरिएबल सेपरेशन रूल लगा दीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा dy बराबर x dx। तो इंटीग्रेशन y dy बराबर इंटीग्रेशन x dx। तो y का क्या हो जाएगा, y की पावर 2/2 बराबर x की पावर 2/2 प्लस c। तो ये आ गई आपके जनरल सॉल्यूशन। अब मान लगा दीजिए आप, तो y बराबर -2 व x बराबर 0 रखने पर, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर ये हो जाएगा x की वैल्यू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो 0 हो गया, ये हो गया 4/2 बराबर c, 2 दूनी 4, तो 2 बराबर आ गया c के।
तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई। अब इसको वापस आप यहाँ पे लगा दीजिए, आपका आंसर। तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी की वैल्यू 2। तो सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए तो 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 2 दूनी 4, इससे ये कट गया। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका इक्वेशन आ गई वक्र की। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। गौर दीजिएगा, बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले, इट मीन्स x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, और x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो x, y पे स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है dy/dx। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल। तो प्रवणता और इस बिंदु का y निर्देशांक क्या है y, तो प्रवणता और y का गुणनफल बराबर है इस बिंदु के x निर्देशांक। तो x निर्देशांक क्या है x। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेशन रूल, जनरल सॉल्यूशन, x y की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू फाइंड आउट करो और c की वैल्यू वापस ये लगा दो, आपका ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि एक किसी कर्व का इक्वेशन बच्चों ये आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करने वाले हैं। अब आगे देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों इसमें, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 18। तो 18 को आप ध्यान से पढ़िएगा। लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसे वक्र के निर्देशांक, एक ऐसे वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी वही dy/dx। ठीक है, और बिंदु स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। ठीक है, और यदि वक्र इतने से गुजरता हो तो ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी 18 क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो 18 भी क्वेश्चन है तो ऐसा ही, बट उसमें जो दे रखी है कंडीशंस, उन कंडीशंस से ब्लॉक्ड है वो क्वेश्चन। तो आपको कंडीशन को ब्रेक करते हुए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में, किसी वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी बच्चों dy/dx। ठीक है, dy/dx। किसी बिंदु 0, -2 किसी एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है, यानी x, y व x, y तथा -4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता वो क्या होगी बच्चों। देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की जो प्रवणता का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है y1 - y2 अपॉन x1 - x2। ठीक है, तो इसे आप x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 मानेंगे, लगा दीजिए। तो y1 की वैल्यू क्या है बच्चों y, y2 की वैल्यू बच्चों -3 और एक माइनस पहले से +3 अपॉन x1 की वैल्यू बच्चों x और -x2 की वैल्यू है -4, तो ये +4 हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ता हूँ जिससे कि आपको पॉइंट थोड़े क्लियर हो जाएं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन जो लैंग्वेज दे रखी है वो थोड़ा जो है ट्रिकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को पढ़ के और ब्रेक करके ही आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, x, y पे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु -4, -3
को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है, यानी x, y से होकर जाने वाली प्रवणता और x, y और बिंदु इसको मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता, ये दो प्रवणताओं के बीच में रिलेशन दे रखा है। एक तो x, y की प्रवणता तो वो, और x, y और -4, -3 की प्रवणता, मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता, इन दोनों में रिलेशन दे रखा। क्या? x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और बिंदु इतने से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है, यानी इसकी दुगुनी है ये, इसकी दुगुनी है ये, सॉरी ये वाली, ये कह रहा है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज ब्रेक करनी है बस, ठीक है। तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, ये प्रवणता दुगुनी है। किसकी दुगुनी है? ये x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु इतने को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। ये दुगुनी है किसकी? इन दोनों से को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की, यानी y+3/x+4 की ये दुगुनी है। तो दुगुना कैसे करेंगे बच्चों? इसे, क्योंकि हमें क्या करना है? बराबर। ये बात ध्यान देखिए बस। x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता दुगुनी है, ये दुगुनी है किसकी? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की। तो ये दुगुनी है, दुगुना कैसे करेंगे? इसे, क्योंकि आपस में क्या हो जाए? बराबर, क्योंकि तो दुगुनी है ही। तो इसकी प्रवणता होगी बच्चों dy/dx और बराबर हो गया 2y+3/x+4। ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस कंडीशन को पढ़ के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था, ठीक है। अब आप आराम से कर सकते हैं। और बच्चों एक चीज़ और दे रखी है, थोड़ा अभी से लास्ट में पढ़िएगा 18वें में, कि यदि यह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता हो तो वक्र का समीकरण, यानी -2, -1 से गुजरता है, -2, -1 से गुजरता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और y की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। -2, 1 से ही गुजर रहा है, ठीक है। तो बस अभी बिंदु भी आ गए। अब आपको क्या करना है? सेपरेशन रूल लगाओ उसमें। तो यहाँ पर आप क्या करिए? dy/dx बराबर 2y+3/x+4 आप कीजिए। इस y+3 को भेज दीजिए डिवाइड में और dx को इधर भेज दीजिए, यानी dy/y+3 बराबर 2/x+4 और dx। तो इंटीग्रेशन dy/y+3 बराबर 2 कांस्टेंट dx/x+4, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये 1/x का काम कर रहा है एक तरीके से, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log मॉडुलस y+3 बराबर 2 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा log मॉडुलस x+4 एंड प्लस c, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट कीजिए, x बराबर 1 y बराबर -2, तो x बराबर 1 y बराबर -2 रखने पर तो लगाइए बच्चों। तो log y की वैल्यू कितनी है? -2 एंड +3 बराबर 2 log x की वैल्यू कितनी है? 1 +4, ठीक है, एंड प्लस c। तो ये हो गया आपका log 2 में 3 गया 1 -2 log 5 प्लस c, log 1 की वैल्यू 0, तो 2 log 5 प्लस c, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 2 log 5 बराबर c की वैल्यू आ गई। अब इस c के मान को वापस लगा दीजिए आप, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं ना? कॉन्सेप्ट पर क्या कर रहे हैं? हर बार क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो बराबर 2 log x+4 एंड प्लस c की वैल्यू 2 log 5, 2 log 5 या 5 की पावर 2 इसको कर सकते हैं, ये आपका आंसर। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर आप सवालों को करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो कि समाप्त। फिर से समझा दो, इस क्वेश्चन में मैं बहुत बार टाइम दे दिया है मैंने आपको, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, बस बात इतनी है। x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये जो है दुगुनी है किसकी? x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx ये दुगुनी है किसकी? x, y और -4 -3 से
मैल में रेखाखंड की प्रवणता यानी इसकी। तो ये दुगुनी है तो दुगुना आपसे करेंगे क्योंकि बराबर करना है, बस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से आप इसको जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिए इंटीग्रेशन करके, सी का मान निकाल लीजिएगा फिर बिंदु लगा के, और सी का मान वापस लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 बच्चों समाप्त हो गया। ठीक है।